ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया मस्ती। लिखिएगा आगे टॉपिक। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a given point अब लॉन्ग कट नहीं लिखाएंगे, शॉर्टकट लिखाएंगे, ठीक है। हो गया, डैश देकर लिखिएगा। क्या करे, कल की तरह डिफाइन करके लिखा दे कि शॉर्ट लिखा दे? अरे समझ लिखिएगा। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन perpendicular to a given vector vector n and passing through a given point कैपिटल A, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 whose पोजीशन वेक्टर इज, बोलिए तो, जिस पॉइंट से पास करता है उसके पोजीशन वेक्टर को क्या मानते हैं? ए से पास, हाँ कैपिटल ए से है, कैपिटल ए से पास कर रहा है तो स्मॉल ए मान लेंगे, ठीक है। कैपिटल बी से पास करेगा तो स्मॉल बी मान देंगे। और आर किसको मानते हैं? वो तो पी को मानते हैं, ठीक है। इज गिवन बाई वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। बस आपको याद रखना है कि ये टॉपिक ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में कहेगा कि एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा? वेक्टर इक्वेशन की कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ, तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, या वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, लंबा चौड़ा नहीं शॉर्ट करके। अब इसका हमको कार्टेशियन फॉर्म लिखना होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में किसका किसका मान डालते हैं? सारे वेक्टर का मान डालेंगे। तो इस वेक्टर का मान कितना होगा, बोलिए तो कोई। वेक्टर आर का मान तो सबको पता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर का मान तो सबको पता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए का मान, तो ए का मान इसमें आई जे के कैप लगा देना है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और वेक्टर एन का मान हमको चाहिए, तो एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसका डीसीएस या डीआरएस मान लेंगे। ऊपर से मिटा दो, हाँ आपको जो मनो मान लीजिए। ऊपर से मिटा रहे हैं, लिखिएगा आगे कार्टेशियन फॉर्म। लेट a, b, c be the DRS, मतलब सब लोग सुनता है कि वो क्या बोले तो हम भी वही बोल रहे हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n, देन वेक्टर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही डायरेक्शन रेशियोज है। तो ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, सबको पता है कि वेक्टर ए का मान कितना होता है, जो यहाँ पॉइंट लिए उसमें। तो x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ठीक है। और फिर उसके नीचे वेक्टर आर का मान, तो वेक्टर आर का मान तो सबको पता है, ये तो हम लोगों के दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है और आगे तक भी जाता रहेगा।
अब ये वैल्यू को पुट कर लेना है। कोई ज्वाइन करने के लिए तो नहीं कह रहा है? मैसेज कहाँ का है? चलिए, पुटिंग दिस वैल्यूज, पुटिंग दिस वैल्यूज, इसको कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 इन 1 वी गेट सबका मान डाल देना, आर का, ए का, एन का। आर की जगह पे ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए का मान, तो ए का मान है x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और सबके बाहर में डॉट, डॉट में कौन था? वेक्टर एन, वेक्टर एन का मान ऊपर वाला, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप बराबर में 0। अब हमको क्या करना है, देखिए दो वेक्टर का डॉट करना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल कीजिए। देखिए तो कैसे घटेगा, ये सब माइनस में हो जाएगा, ये सब प्लस में, तो आई वाले में से आई वाला कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस x1, तो x माइनस x1 और इनटू में आई कैप, फिर यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1 इंटू में जे कैप, और ये हो जाएगा z माइनस z1 इंटू में के कैप, और बाहर में कितना रह गया, बाहर में रह गया उसको उतार लीजिए, यही वाला है, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर 0। हाँ, कितने लोग इसका डॉट करके हमको बता देंगे कितना होगा? एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दोनों में डॉट करना है, दोनों में डॉट कर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे डॉट करते हैं। आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट, मतलब आई के गुणांक में आई के गुणांक से गुना, तो x माइनस x1 में a से गुना, x माइनस x1 इंटू में a, तो a उधर नहीं लिखकर इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू बी, तो b को इधर लिख दे रहे हैं, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में आई क्या हट जाता है, आई में आई से डॉट करते हैं तो 1 आता है, जे में जे से डॉट करते हैं 1 आता है। हाँ, ये हो जाएगा सी इंटू जेड माइनस जेड1 बराबर 0। यही आपका हो गया फॉर्मूला। एक ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना था, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर्म, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। बस आपको ये कहानी नहीं याद करना है, बस इतना ही याद करना है, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे ए बी सी है, वो क्या है, जिस पे परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियोज है। एक्स वाई जेड का मान तो डालना नहीं है, हमको मान डालना है ए बी सी का, x1 y1 z1 का। तो x1 y1 z1 कहाँ से मान निकलेगा, जिस पॉइंट से पास करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा। हो गया, सब लोग हो जाते एक बार बोल दीजिए। सबका हो जाए तो एक बार बोल दीजिए। शत्रुघ्न, आशीष, नहीं हो तो घबराना नहीं है, हम रुक जाएंगे आपके लिए, समझे? ऐसा नहीं कि गड़बड़ी में गड़बड़ी कर दीजिए। हाँ चलिए, तो आगे 3 लिखिएगा। देखिए अभी तक हम लोग जो लिखे थे, कल 3 पॉइंट लिखे थे, तो पहला नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिए थे, अभी दूसरा पढ़ लिए हैं, अब तीसरा है। देखिए तो टॉपिक में क्या लिखे थे, तीसरा, जब 3 पॉइंट से पास करेगी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू
थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिख कर डैश दीजिएगा। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, the equation of a plane passing through three non-collinear points a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 whose position vectors are देखिए तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना मानेंगे, इसका कितना मानेंगे, इसका कितना मानेंगे। कैपिटल ए है तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मानेंगे, कैपिटल बी है तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी मानेंगे, और ये कैपिटल सी है तो स्मॉल सी मानेंगे। इज गिवन बाय वेक्टर्स V E C T O R S हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार लिख दिया ना, इसलिए तो भरोसा है कि आप कुछ करेंगे। चलिए, आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, क्या दिक्कत। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है श्रुति। अरे श्रुति, खाते खाते घर में घुसाना है, कैसे लॉकडाउन में पिटाया था उसी तरह से। चलिए, इज गिवन बाय, अच्छा, अपना अपना ख्याल रखिए, समझे सर। अच्छा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। इतना सुंदर फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। आप लोग कभी इलेक्शन में देखे हैं जब पुलिस वाला ये लोग खैद खैद कर पीटता है, देखे कि नहीं कभी। बहुत मजा आता है नहीं। कोई कोई गिरता है, कोई गिरता है, कोई ऊपर से पिटाता है लात जूते। कोई बात नहीं, निखिल, विधायक बनने के लिए उतना करना पड़ता है। निखिल का हम सपोर्ट कर रहे हैं, निखिल का हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग फिर उसके अगेंस्ट में है तो फिर कोई ना कोई तो साथ देने वाला होना चाहिए, क्या निखिल। ना ना, इसको पहले नोट करिए ना, इसको नोट करिए। अरे हम तो गप कर रहे हैं, हम लिख लिए, हम मिटाना शुरू करेंगे तो फिर आप लोग कहिएगा सर रुक जाइए। आप लोग गप करिए लिखने के बाद ही, हम तब तक। सेम टू सेम नहीं है चला, सब में कुछ ना कुछ अंतर है। ये सेम टू सेम कैसे लग रहा है, ये वेक्टर आर में से ए घटा बी में बस आपको इतना ही तो याद रखना है, ये वाला बस। ए बी सी का मान क्या होता है इसमें, अब इसमें देखिए कैसे याद करेंगे, तो यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, तो आर में से ए डॉट, अंदर में जो क्रॉस है तो सब में से ए घटा देना है, आर में से ए, बी में से ए, सी में से। फॉर्मूला याद हो गया तो समझिए कि 10 नंबर तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 3D 2D मिलाकर कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं। हाँ, इसी का कार्टेशियन फॉर्म, इसी का कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, अब लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं।
x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। कैसे आएगा तो आप लोग वैसे कर सकते हैं, जैसे तीनों का मान डाले हैं, r का, a का, b का, c का डालकर हल कीजिएगा। हो जाए तो अगला टॉपिक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया, बिल्कुल आराम से लिखिए, हम मिटा नहीं रहे हैं। हो जाए इसका तो ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही गलती से उतार लेना। हम आराम से 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं, नोट करिए। हो गया आशीष? हाँ बोलिए। अरे एक साल अथवा में क्वेश्चन तो उसके पहले नहीं रहता था। एक साल बीच में 14 या 15 में होगा कि सिलेबस बदल दिया था, ठीक है। तो उसमें एक साल बदल दिया था सिलेबस, 14 या 15 में होगा जिसमें सिलेबस बदला हुआ होगा। हम लोग के जमाने में वैसा ही आता था। चला 30 में 30 ऑब्जेक्टिव बना देना, मैथ में 30 में 30 या 40 था शायद, वही 30 35 40 रहा होगा, तो भूल गया कितना। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में, इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, याद है? x बटा a प्लस y बटा b बराबर में 1। पढ़े थे क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, x के नीचे a, y के नीचे, जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ से यहाँ तक a हो गया, यहाँ से यहाँ तक b हो गया, तो इसी का इक्वेशन x बटा a प्लस 5b बराबर 1। याद है सबको? नो सर। चलिए इसमें जरा लिखिएगा, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन having intercepts intercepts intercepts, ठीक है, intercepts a comma b and c on the x axis comma y axis and z axis respectively, is given by x upon a, y upon b, z upon c बराबर में 1। जस्ट इस तरह से फिगर बना लीजिएगा एक सुंदर सा, x y और z, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये a हो गया, a यूनिट पे कट किया, ये y एक्सिस पर यहाँ तक मान लीजिए कि ये b यूनिट पे कट किया, और यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला हो गया ये c यूनिट पे कट किया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से प्लेन बना देना है। आप लोग प्लेन का मतलब समझते हैं कि नहीं? प्लेन का मतलब होता है थ्री डी फिगर। प्लेन का मतलब थ्री डी फिगर। जैसे आप लोग तख्ता देखे हैं, तख्ता जो टेबल में लगा हुआ होता है या ये चौकी में लगा हुआ होता है, पलंग में